आखिरकार मंगल और अदिति का हुआ आमना सामना, पति पत्नी बनके नहीं बल्कि एक गुनहगार और एक स्पेशल एजेंट बनकर। अदिति को इस वक्त तक पता लग चुका है कि वह स्पेशल एजेंट जो कि हाथ धोकर अदिति के पीछे पड़ गई थी वह और कोई नहीं बल्कि मंगल है। मंगल और फिर होता है इन दोनों के बीच में एक अंतिम युद्ध, जिसके बाद इस कहानी का भी दी एंड हो जाएगा। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अदिति के परिवार से। पूरा ही परिवार बहुत ज्यादा हंसी खुशी से इस मोमेंट को एंजॉय कर रहा होता है क्योंकि आज मंगल और अदिति की 25वीं सालगिरह है। उसी वक्त अदिति के कुछ खास मित्र आ जाते हैं। ये वही मित्र हैं जिनके साथ अदिति एक डील करने वाला है। कुसुम कहती कि अदिति यह लोग कौन है, हमने आज से पहले तो इन्हें कभी नहीं देखा। अदिति कहता है कि अरे अम्मा ये बिजनेस पार्टनर्स हैं, आपने इन्हें इसलिए नहीं देखा क्योंकि ये घर पे कभी आए ही नहीं, लेकिन आज का दिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुझे इन्हें बुलाना ही पड़ा। उसके बाद अदिति अपने क्लाइंट से सभी लोगों का मीटअप करवाता है कि ये मेरी अम्मा है, यह मेरी बेटी ईशाना है और यह मेरी प्यारी वाइफ मंगल है। मंगल तो देखकर ही समझ जाती है कि यह तो क्लाइंट्स ही हैं, ये कोई रिश्तेदार नहीं है, ना ही कोई बिजनेस पार्टनर है, ये यहाँ पर आए हैं नकली नोटों का हेरा फेरी करने। खैर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जब अदिति केक के पास पहुंचता है तो केक के ऊपर लिखा हुआ था आई विल पनिश यू। ये पढ़ने के बाद अदिति के पांव तले जमीन खिसक जाती है। अदिति को पहले से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कोई ना कोई जासूस है जो कि अदिति के घर में से जानकारी बाहर दे रहा है, यानी पुलिस को दे रहा है, लेकिन अदिति ने इस बात को लाइटली लिया। लेकिन अब जब वो केक पर देखता है आई विल पनिश यू तो वो थोड़ा और अलर्ट हो जाता है। इतने में किसी का धक्का लगता है जिसके चलते केक गिर जाता है। कुसुम कहती है कि ये तो अपशगुन हो गया अदिति, ये तो अपशगुन हो गया। मंगल कहती है कि नहीं नहीं अम्मा, कोई अपशगुन नहीं हुआ है, बस केक ही तो गिरा है, और वैसे भी ये बाहर का बनाया हुआ केक था, हमें काम करते हम घर पर ही केक बना देते हैं। कुसुम कहती है कि बिल्कुल सही कहा मंगल तुमने, वैसे भी हमारे घर में तो ये परंपरा है ना कि कुछ भी खुशी का दिन हो या खुशी का लम्हा हो तो हम घर पे हलवा बनाते हैं, हलवे का केक। तो क्यों ना हम हमारे हाथ से तुम दोनों की एनिवर्सरी के लिए एक प्यारा सा हलवे का केक बनाए। अदिति और मंगल दोनों इसके लिए तैयार हो जाते हैं। उसी वक्त अदिति की नजर पड़ती है सोम्या पर। अदिति सोम्या को देखकर हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन वापस से पलक झपकाता है तो सोम्या गायब हो जाती है। अदिति मंगल को किचन की तरफ जाता हुआ देखता है। अदिति सोचता है कि मुझे मंगल का पीछा करना होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि सोम्या सही में मौजूद हो और वो यहाँ पर मंगल को कोई चोट पहुंचा दे। और अदिति का शक कहीं ना कहीं सच साबित होता है कि जैसे मंगल किचन में पहुंचती है पीछे से सोम्या चाकू लेकर उस पर हमला कर रही होती है। हालांकि मंगल ने अब इतनी ट्रेनिंग ले रखी थी कि वह बच जाती है और फिर मंगल और सोम्या ये दोनों ही आपस में भिड़ रहे होते हैं। उसी वक्त वहां पर आ जाता है अदिति। अदिति कहता है कि सोम्या ये तुम क्या कर रही हो, ये तुम क्या कह रही हो, तुम ऐसे किसी की जान नहीं ले सकती, खासकर मंगल की। सोम्या कहती कि ले सकती हूँ अदिति, मैं इसकी जान ले सकती हूँ, तुम समझने की कोशिश करो, ये पुलिस वालों के साथ मिली हुई है, ये तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे भिजवा देगी, तुम मेरे साथ आ जाओ, हम दोनों मिलकर इसको खत्म करते हैं और हमारी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। अदिति कहता है कि सोम्या ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले तुम चाकू साइड में रखो, पहले तुम चाकू साइड में रखो। सोम्या का जैसे ध्यान भटकता है वैसे ही अदिति सोम्या को पकड़ लेता है और फिर जोरदार चांटा मार के उसे वहीं के वहीं बेहोश कर देता है। मंगल कहती है कि ये क्या करा अदिति जी आपने। अदिति कहता है कि रिलैक्स रिलैक्स मंगल रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ बेहोश हुई है, इसे मैं अभी कमरे में बंद कर देता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आज का दिन सोम्या बर्बाद कर दे, आज का दिन हम दोनों के लिए बेहद जरूरी है। मंगल मनी मन में कहती है कि बर्बाद तो होने वाला है अदिति जी, सोम्या तो आपको बचाने के लिए आई थी, लेकिन आज मैं आपका पर्दाफाश करके रहूंगी। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि अदिति के जो क्लाइंट्स हैं वो अदिति को ढूंढ रहे होते हैं। वो अदिति से कहते हैं कि अदिति जी हमें कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली है कि इस पार्टी में सोम्या आ गई है। अदिति कहता है कि नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप, सोम्या यहाँ पर कैसे आ सकती है, वो तो जेल की सलाखों के पीछे है। क्लाइंट कहते हैं कि हम जरा सा भी रिस्क नहीं ले सकते, हम इंतजार नहीं कर सकते कि जब पार्टी खत्म होगी उसके बाद हमें कंसाइनमेंट मिले, इसलिए आप अभी के अभी हमें कंसाइनमेंट दे दीजिए। उसके बाद अदिति कहता है कि ठीक है मैं आपको अभी कंसाइनमेंट दे देता हूँ। अदिति उन क्लाइंट को लेकर एक खुफिया कमरे में चला जाता है और मंगल अदिति का पीछा कर रही होती है। मंगल अपनी आंखों से देखती है कि किस तरीके से अदिति उन सभी लोगों को कंसाइनमेंट दे रहा होता है। मंगल इसकी रिकॉर्डिंग कर लेती है। अदिति कहता है कि अब तो आपको भरोसा हो गया ना, मैं आपको पूरा का पूरा कंसाइनमेंट दे दूंगा, लेकिन एक बार पार्टी खत्म हो जाने दीजिए, क्योंकि अगर आप ये कंसाइनमेंट लेके अभी के अभी निकल गए तो मेरे परिवार वालों को शक हो जाएगा। आपका काम तो हो जाएगा लेकिन मेरा काम बिगड़ जाएगा, मेरे को उनको जवाब देना महंगा पड़ जाएगा, इसलिए आप सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और पार्टी खत्म होने के बाद सेफली कंसाइनमेंट लेकर निकल जाइए। वह क्लाइंट भी इस बात को देखकर मान जाते हैं। मंगल इस वक्त तक फोन करके जयराज को सारी ही चीजें बता देती है कि अदिति ने किस तरीके से कंसाइनमेंट को छुपा रखा है, और वो जो दो जने आए थे ना वो कोई अदिति जी के दोस्त नहीं थे, बल्कि वह तो अदिति जी के क्लाइंट्स थे और वही लोग कंसाइनमेंट लेकर जाने वाले हैं। हमें अदिति जी के साथ साथ इन्हें भी रंगे हाथों पकड़ना होगा, क्योंकि यह भी इतने ही भागीदारी हैं जितने अदिति जी। इस तरफ हम देखते हैं सोम्या को, जो कि होश में आ चुकी होती है। वह देखती है कि उसका हाथ बंधा हुआ है, वो अपने हाथ को खोलती है और उसी वक्त वहाँ पे गायत्री भी आ जाती है। अब गायत्री को तो पता नहीं होता कि सोम्या ऐसी कमरे में बंद है। अब जैसे वो गेट खोलती है
सौम्या को एक मौका मिल जाता है बाहर जाने के लिए। सौम्या और गायत्री के बीच में यहाँ पे मतभेद भी होती है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, लेकिन सौम्या जैसे तैसे करके वहां से निकल जाती है और गायत्री को ही कमरे के अंदर बंद कर देती है। गायत्री को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि अगर वो बाहर नहीं गई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इस तरफ नए केक को बना लिया जाता है और आदित्य और मंगल दोनों मिलकर केक को काटते हैं और इसके बाद आदित्य मंगल की तारीफों में कई सारी चीजें बोलना शुरू कर देता है। जयराज और मंगल मनी मन में कह रहे होते हैं कि मीठी मीठी बातें करने से तुम बच नहीं जाओगे आदित्य, क्योंकि आज तो तुम्हारा पर्दाफाश होकर रहेगा। जयराज कहता है कि मंगल जी तुम्हें छोड़ेगी नहीं और मंगल कहती है कि आदित्य जी आपने बहुत दुख पहुंचाया है ना इस देशवासियों को, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली, बिल्कुल भी नहीं। इस वक्त तक आदित्य एक वीडियो बनाकर लाया था मंगल और उसकी 25 साल की यादों को लेकर और उस वीडियो को प्ले करना शुरू कर देता है। शुरू में तो सारी चीजें सही चल रही थी, लेकिन अचानक से ही मंगल ने जयराज की मदद से उस वीडियो के साथ साथ एक और वीडियो जोड़ दी होती है। जी हाँ, ये वही वीडियो है जो कि मंगल ने बनाई थी जब आदित्य अपने क्लाइंट्स को कंसाइनमेंट के बारे में बता रहा होता है। सभी लोगों के सामने ये बात खुल जाती है और इसी के साथ एक खूबसूरत एपिसोड भी यहाँ पर समाप्त होता है। आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।